नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो लिटरली आपके काम करने के और सफलता को देखने के पूरे नज़रिए को बदल के रख देगा। कभी सोचा है कि साधारण लोगों और इतिहास रचने वाले चैंपियंस के बीच आखिर असली फ़र्क क्या होता है? मतलब ऐसा क्या है जो एक इंसान को जिंदगी भर भीड़ का हिस्सा बनाए रखता है और दूसरे को बिल्कुल टॉप पर ले जाता है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पहली बात ही आपको थोड़ा हैरान कर सकती है। हम सबको लगता है ना कि 8 घंटे की शिफ्ट के बाद जो थकान होती है वो बिल्कुल नॉर्मल है, शरीर है तो थकेगा ही। लेकिन जो सोर्सेज हमने एनालाइज किए हैं उनके हिसाब से ये कोई नॉर्मल शारीरिक थकान नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे गरीबी की मानसिकता यानी पॉवर्टी माइंडसेट का एक बहुत बड़ा मेंटल सिम्टम है ना शॉकिंग? ये एक ऐसा थॉट है जो थकान शब्द की पूरी डेफिनेशन को ही पलट कर रख देता है। अब देखिए, जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं तो शरीर कुछ लक्षण या सिम्टम्स दिखाता है, राइट, जिससे पता चलता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल वैसे ही हमारी फाइनेंशियल और मेंटल ग्रोथ के रुक जाने के भी कुछ लक्षण होते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो ये है कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम कर रहा है ताकि महीने के आखिरी में उसे सैलरी मिल जाए, तो बस समझ लीजिए कि ये पॉवर्टी माइंडसेट का सबसे बड़ा सिग्नल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस इंसान का अपने काम से कोई असली कनेक्शन नहीं है, उसे सिर्फ उस एंड रिजल्ट यानी पैसों से मतलब है। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य बिंदु पर, रोनाल्डो की सबसे बड़ी सीख, कमाई हुई अहमियत बनाम मुफ्त में मिला मूल्य। तो इस बात को समझने के लिए महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके बेटे ने एक बार उनसे पैसे मांगे। वजह क्या थी? उससे अपनी गर्लफ्रेंड को उसके जन्मदिन पर एक फरारी कार गिफ्ट करनी थी। अब आप ही सोचिए, एक अरबपति इंसान के लिए एक फरारी खरीदना कितनी छोटी सी बात है ना? वो चुटकियों में दिला सकते थे, लेकिन रोनाल्डो ने सीधे सीधे मना कर दिया। एक ऐसा खर्च जो उनके लिए शायद कुछ भी नहीं था, उसे उन्होंने एक बहुत ही गहरी सीख में बदल दिया। रोनाल्डो ने जो जवाब दिया वो सच में बहुत पावरफुल है। उन्होंने कहा, मुझसे या अपनी माँ से कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए पैसे मत मांगना, खुद मेहनत करके कमाओ। किसी और के पैसों से कुछ गिफ्ट करके कोई भी किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता। ये बात इस सच पर मुहर लगाती है कि जो असली वैल्यू है, जो आपकी अहमियत है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी खून पसीने की मेहनत से बनती है, किसी की दी हुई या विरासत में मिली दौलत से बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काम से ऊर्जा उत्पन्न करने की। एक चैंपियन का असली डीएनए कैसा होता है? और ये चीज़ इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करती है कि जो लोग अपने फील्ड के टॉप पर होते हैं वो काम को केमिकली और साइकोलॉजिकली बाकियों से कितना अलग फील करते हैं। एक तरफ देखिए, एक आम कामगार की मानसिकता है, वो जैसे जैसे काम करता है उसकी एनर्जी ड्रेन होती जाती है, वो थक जाता है और उसे रिकवर होने के लिए नींद की सख्त ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ एक चैंपियन का माइंडसेट देखिए, वो लिटरली अपने काम से एनर्जी जनरेट करता है। काम के प्रति जो उसका जुनून है वही उसका असली फ्यूल है। अगर आप उसे काम करने से रोक देंगे ना तो वो बेचैन हो जाएगा। अब इस एनर्जी और पैशन को देखकर एक बहुत ही बोल्ड सवाल दिमाग में आता है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस उन लोगों के लिए सिर्फ एक भ्रम है जो दुनिया में इतिहास रचते हैं? मतलब आजकल हर जगह काम के फिक्स घंटे तय करने और पर्सनल लाइफ को काम से बिल्कुल अलग रखने का जो इतना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्या वो सच में उन लोगों पर लागू होता है जो दुनिया बदलना चाहते हैं? अगर हम सोर्स मटेरियल को गहराई से देखें तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। इसके मुताबिक ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये उन लोगों के लिए है जो एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं और साधारण ही दुनिया से जाना चाहते हैं। जो लोग इतिहास रचते हैं, जो असली चैंपियंस हैं, उनके लिए इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं खोजते। पता है क्यों? क्योंकि उनका काम ही उनका जीवन है। और सबसे बड़ी बात, वो काम उन्हें कोई पीड़ा या दर्द नहीं देता, बल्कि उन्हें एक बहुत ही अलग लेवल की खुशी देता है। और इसी से जुड़ा ये पॉइंट समझना बहुत क्रूशियल है। अगर किसी इंसान को लगातार हर वक्त सिर्फ बैलेंस की तलाश रहती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका जो डेली काम है या जो ऑफिस की जॉब है वो उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपका काम आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं लगता तो वो बस एक रोज़मर्रा का उत्पीड़न है, जिसे शायद जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा है। चलिए अब एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाले विषय पर आते हैं, मुंबई का भिखारी। ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।
यहाँ एक ऐसी हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है ना, जो सक्सेस के हमारे सारे पुराने आइडियाज को पूरी तरह से तोड़ देती है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे मिडिल क्लास परिवार हैं जो 4-4 पीढ़ियों से किराए के मकानों में रह रहे हैं और हर दिन बस गाड़ी, होम लोन और ईएमआई की टेंशन में जी रहे हैं। और दूसरी तरफ मुंबई का एक भिखारी है जिसने सफलतापूर्वक मुंबई जैसे भयंकर महंगे शहर में अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया है। मतलब ये एक ऐसी सच्चाई है जो सच में किसी का भी दिमाग हिलाकर रख सकती है। अब जो बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो लिटरली किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकती है, वो ये है कि ऐसा हुआ कैसे। एक भिखारी मुंबई में फ्लैट कैसे खरीद सकता है, जबकि अच्छे खासे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स पूरी जिंदगी पर स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आखिर इस रहस्य के पीछे असली वजह क्या हो सकती है? खैर, इस रहस्य को सुलझाने से पहले हमें आम लोगों के फेल होने के पैटर्न को समझना होगा। ये जो मोटिवेशन का ग्राफ होता है ना, ये बहुत तेजी से नीचे गिरता है। देखिए, पहले दिन क्या होता है, कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया और एकदम दुनिया बदलने के फुल एक्साइटमेंट में हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। दूसरे दिन हम बड़ी बड़ी बातें और दावे करने लगते हैं, लेकिन 7वें दिन तक आते आते वो सारी मेहनत, वो सारा एफर्ट एकदम कम होने लगता है। और 15वें दिन तक हम वापस अपनी उसी पुरानी रूटीन में आ जाते हैं, वही अलार्म स्नूज करना और देर तक सोना। लेकिन उस भिखारी की उस इम्पॉसिबल से लगने वाली सफलता का सीक्रेट सिर्फ इस एक छोटे से नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 20। पूरे 20 साल का अटूट, लगातार और अडिग अनुशासन। मौसम चाहे जो भी हो, बारिश हो, आंधी आए या तूफान, मूड अच्छा हो या खराब, वो भिखारी हर एक दिन लगातार 20 सालों तक बिना रुके अपने तय किए हुए स्पॉट पर पहुंचता रहा। और यही है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता की वो असली ताकत जो किसी भी टेम्पररी मोटिवेशन को आसानी से मात दे सकती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की सबसे बड़ी परीक्षा पर। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 4 दिन के लिए तो किसी भी काम में बहुत एक्साइटमेंट और झूठा जुनून दिखा सकता है। 4 दिन तक बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट 2 साल तक लगातार रोज सुबह उठकर वही अथक प्रयास करना, इसके लिए एक अलग ही लेवल के साहस और कभी न टूटने वाले इरादे की ज़रूरत होती है। आप असल में कितने पानी में हैं, ये आपकी इसी निरंतरता से नापा जाता है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। क्या लोग सच में अपने काम से फिजिकली थक चुके हैं, या फिर उनमें असल में एक चैंपियन बनने के उस जुनूनी पागलपन की ही कमी है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको अपनी डेली डिसिप्लिन, अपने काम के प्रति अपने प्यार और खासकर अपने माइंडसेट पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी वो मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है? इस पर ज़रूर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा।